नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे चिकनगुनिया क्या होता है और अगर आपको चिकनगुनिया हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और अगर आपको चिकनगुनिया हो गया है तो इसका इलाज क्या है, आप घर बैठे क्या कर सकते हैं। अगर हम देखें आजकल हर तरफ चिकनगुनिया फीवर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये एक मच्छर के काटने की वजह से होता है और ये फीमेल इन्फेक्टेड मच्छर होता है और ये एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोप्रेक्टिस स्पीशीज से ताल्लुक रखता है और ये मच्छर मलेरिया और डेंगू फीवर के भी जरासीम रखता है। जैसे ही इन्फेक्टेड मच्छर आपको काटेगा उसके 2 से 7 दिन के अंदर अंदर आप में सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हाई ग्रेड फीवर है 102 से लेकर 104 तक, सीवियर जॉइंट पेन यानी बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होगा स्पेशली हाथों में, रिस्ट में, एंकल में, फुट में। उसके साथ साथ हेडेक होगा यानी सर दर्द, फटीग हो सकता है यानी थकन बहुत ज्यादा रहेगी, स्किन पे रेड कलर के रशेस आपको अपेयर होना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ मसल पेन भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग रहेगी यानी कि सूजन भी हो सकती है और डायरिया का इश्यू भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि जितने चिकनगुनिया के पेशेंट हैं उनको सेम सिम्टम्स हो, हर एक के सिम्टम्स अलग भी हो सकते हैं, लेकिन बुखार और जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द सबसे ज्यादा कॉमन है। सिम्टम्स की बेसिस पे डॉक्टर असेस करते हैं कि इसको चिकनगुनिया है कि नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे होते हैं यानी कि मिक्स हो रहे होते हैं डेंगू फीवर के साथ। क्योंकि चिकनगुनिया फीवर एक वायरल डिजीज है तो इसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत नहीं होती है। और सबसे अहम बात, अभी तक पाकिस्तान में चिकनगुनिया फीवर की कोई भी वैक्सीन नहीं है। मेडिकेशंस की बात करें तो इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है यानी कि अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवाई दी जाएगी, जॉइंट पेन है तो आपको जॉइंट पेन की दवाई दी जाएगी, मसल पेन है तो मसल पेन के लिए मेडिसिन दी जाएंगी। तो डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से दवाई देगा, जिसमें फीवर के लिए पैनाडोल या पैरासीटामोल दी जाएगी और जॉइंट पेन के लिए एनसिड्स दी जाएंगी यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, और मसल पेन है तो मसल रिलैक्सेंट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको चिकनगुनिया हो गया तो वो क्या क्या रेमेडीज हैं या क्या क्या ट्रीटमेंट है जो आप घर पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले रेस्ट एडवाइस होता है यानी कि आप आराम करें, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है जो कि रेस्ट से ठीक होती है। इसके साथ साथ हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा रखें यानी कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। इसके साथ साथ आप जूसेस भी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी और सेब के जूस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड ड्रिप्स का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि ड्रिप्स के बजाय आप पानी ज्यादा पिएं। जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए हल्दी दूध का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आंबा हल्दी जो मिलती है अदरक की शक्ल की, उसको दूध में डालें, पकाएं और उस दूध को पिएं। इसके अलावा जॉइंट पेन को दूर करने के लिए आप शुरू में एक्यूट फेज में जो कि 3 दिन तक होता है उसमें आप कोल्ड पैक्स यूज कर सकते हैं यानी कि बर्फ की सिकाई कर सकते हैं, और आगे स्टेज में आप हीटिंग पैड्स यानी कि गर्म सिकाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि चिकनगुनिया के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा मसला जॉइंट पेन का होता है। बुखार के खत्म हो जाने के बावजूद भी जॉइंट पेन महीनों और सालों तक चलता है। तो जॉइंट पेन को खत्म करने के लिए आप फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी में 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट और एक होता है एक्सरसाइज ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रोथेरेपी में मशीन्स यूज की जाती हैं जैसे टेंस मशीन हो गई, और हीटिंग पैड्स और कोल्ड पैक्स यूज किए जाते हैं पेन को कम करने के लिए, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करवाई जाती है मरीज की कंडीशन के हिसाब से, ताकि हमारे जितने भी जोड़ हैं वहां पे जॉइंट मोबिलिटी मेंटेन की जा सके। तो रेस्ट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आपके जोड़ों का दर्द और ना बढ़े। तो इसके लिए आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर सकते हैं यानी कि हर जोड़ की जितनी रेंज में एक्सरसाइज होती है वो आप करेंगे, साथ साथ आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। मेरे चैनल पे घुटने के दर्द की, कंधे के दर्द की, कलाई के दर्द की और बैक पेन की एक्सरसाइज की वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं और उन एक्सरसाइज को फॉलो करें। इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जिंजर टी यानी कि अदरक के कहवे का इस्तेमाल करें। अदरक बहुत ज्यादा मुफीद है बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इसके साथ साथ पेन किलर क्रीम्स या पेन किलर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आपका दर्द दूर हो। सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के लिए। इसमें विटामिन ई और जिंक का बहुत अच्छा अमाउंट होता है, तो इनका इस्तेमाल जरूर करें।
और इसके साथ साथ अपनी डाइट में सैलेड का इंटेक जरूर करें, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें और गाजर और टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये आपकी कुव्वते मुदाफियत बढ़ाता है, आपकी बॉडी में जितने डिजीज है उसके अगेंस्ट लड़ता है। तो आप इसको सूप्स की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेना ना भूलें और वो फूड जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी का अमाउंट बहुत अच्छा होता है उनका इस्तेमाल जरूर करें, जिसमें दूध, दही, पनीर और सुबह की धूप भी ले सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम फूड्स और विटामिन डी फूड्स की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हल्के हाथों से आप अपनी बॉडी पे मसाज भी कर सकते हैं ताकि वहां का लिम्फेटिक ड्रेनेज बेहतर हो और वहां पे खून की गर्दिश होती रहे। इन होम रेमेडीज पे अमल करते हुए चिकनगुनिया फीवर के बाद जॉइंट पेन से यानी कि जोड़ों के दर्द से आप छुटकारा पा सकते हैं और आपको महीनों और सालों जोड़ों का दर्द बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये उससे पहले ही ठीक हो जाएगा अगर आप इन टिप्स पे अमल करते हैं तो। और जिन लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है उनमें दोबारा चिकनगुनिया फीवर होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं रिसर्च के हिसाब से। इसके अलावा चिकनगुनिया फीवर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मच्छर से दूर रहें और मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल करें, जितना हो सके अपनी हिफाजत खुद करें। इसके अलावा कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई या आप अपनी बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।